नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका के लॉस एंजलिस में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। मामला दरअसल इमिग्रेशन का है। अब इसके लिए दो खिलाड़ी आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ आपको पता है हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो इमिग्रेशन पे बहुत सख्ती चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो कैलिफोर्निया है, जहाँ पे लॉस एंजलिस शहर है, उसके गवर्नर हैं, जो ट्रंप के खिलाफ अब खुलकर खड़े हो गए हैं। तो आइए इस मामले को शुरू से समझते हैं कि हुआ क्या है। देखो, लॉस एंजलिस ना कैलिफोर्निया का एक बड़ा शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फिल्मों में भी इसके नाम सुने होंगे। अब यहाँ पे लाखों इमिग्रेंट्स रहते हैं, जिनमें से करीब 10 लाख तो ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर लीगल पेपर्स नहीं है। अब 6 जून को ट्रंप की फेडरल गवर्नमेंट ने लॉस एंजलिस में एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, जिसको शार्ट में आइस कहते हैं, ने अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए बहुत जगहों पे रेड्स डाली। चाहे वो शॉपिंग एरिया, जो छोटे बिजनेसेस हों, वेयर हाउसेस हों, मतलब हर इलाके में आइस ने अपना ऑपरेशन चलाया और करीब अब तक 118 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रिपोर्ट्स कह रही है कि जो लोग का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। कुछ को तो सिर्फ उनके लुक्स पे, अगर जैसे एशियन दिख रहे हैं, अमेरिकन नहीं दिख रहे हैं, इस बेसिस पे पकड़ा जा रहा है। अब ये सब होते देख लॉस एंजलिस में गुस्सा भड़क गया। लोग सड़कों पर उतर गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। स्टूडेंट हो, चाहे इमिग्रेंट राइट ग्रुप्स हो, ये सब मिलकर आइस के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। और आइस मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जो यूएस की इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उसी को हम शॉर्ट में आइस कहते हैं। इसके बाद बहुत तेजी से प्रोटेस्टर्स ने, चाहे वो सिटी हॉल हो या पुलिस के हेडक्वार्टर्स हो या फिर आइस के ऑफिस हो, इन सबको घेर लिया। इनके बाहर नारे लगने लगे कि एबॉलिश करो आइस को और लेट आवर पीपल गो, ऐसे नारे लगने लगे। और 6 जून की रात तक ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा उग्र हो गया। कुछ प्रोटेस्टर्स ने इंटरसेक्शंस ब्लॉक कर दिए, प्लास्टिक बॉटल्स और फायरवर्क्स फेंके, बहुत जगहों पे गाड़ियों में आग लगा दी गई। मतलब पॉइंट ये है कि ये प्रोटेस्ट अब हिंसा का रूप ले चुका था। लॉस एंजलिस पुलिस ने इसको अनलॉफुल असेंबली करार दिया, लेकिन ट्रंप को ये लग रहा था कि लोकल पुलिस उतनी सख्ती नहीं दिखा रही जितनी दिखानी चाहिए। अब इसीलिए 7 जून को ट्रंप साहब ने एक बड़ा कदम लिया। 2000 नेशनल गार्ड्स को लॉस एंजलिस में डिप्लॉय कर दिया, यानी लॉस एंजलिस में उन्होंने आर्मी उतार दी। और ये फैसला उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर के बिना सलाह के ले लिया। अब इसको लेके एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि देखो, अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है ना, वहाँ पे स्टेट के गवर्नर्स के पास काफ़ी पावर होती है। नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय करने के लिए आमतौर पर आपको स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी होती है, उनकी सहमति या उनको कॉन्फिडेंस में लेना होता है। लेकिन ट्रंप ने टाइटल 10 आप यूएस कोड का इस्तेमाल करके गवर्नर को ही बाईपास कर दिया। इस कोड के तहत फेडरल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ट्रंप की गवर्नमेंट, वो 3 हालात में ही नेशनल गार्ड को बुला सकती है कि अगर देश पर हमला हो रहा हो, दूसरा अगर बगावत का खतरा हो, और तीसरा कि अगर जो रेगुलर फोर्सेस हैं, जो लोकल पुलिस है, वो मामले को हैंडल नहीं कर पा रही। अब ट्रंप का कहना यह है कि लॉस एंजलिस में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, पुलिस कंट्रोल ही नहीं कर पा रही सिचुएशन को, इसलिए भैया हमने नेशनल गार्ड को उतार दिया। अब आपको तो पता ही है कि ट्रंप अपनी बेबाकियों के लिए जाने जाते हैं। शहर में नेशनल गार्ड को उतारा है, उसके साथ साथ ये भी धमकी दी है कि अगर इनसे काम नहीं बना तो हम यूएस मरीन को बुलाएंगे, जो नेशनल गार्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। अब फिलहाल के लिए नेशनल गार्ड ने फेडरल ऑफिसेस और आइस की बिल्डिंग की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। टीयर गैस, रबर बुलेट्स और फ्लैश बैंक्स का इस्तेमाल करके प्रोटेस्टर्स को भी तितर बितर कर दिया है। हालांकि नेशनल गार्ड्स ने भले ही प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन अब ये मामला इमिग्रेशन से आगे बढ़ चुका है। बात अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पर आ चुकी है, क्योंकि कैलिफोर्निया की जो गवर्नर हैं, उनका कहना यह है कि ट्रंप का नेशनल गार्ड डिप्लॉयमेंट जो हुआ है, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और भड़काऊ काम है। उनका आरोप है कि ट्रंप इमिग्रेशन के मुद्दे से इलेक्शन को बस भुना रहे हैं। इस बीच जो इमिग्रेंट्स राइट्स लॉयर्स हैं, वो कोर्ट चले गए हैं। उनका कहना है कि ट्रंप का जो क्रैकडाउन है, वो 4th अमेंडमेंट का उल्लंघन है, जो अनरीजनेबल सर्च और सीजर से प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। देखो, फिलहाल के लिए प्रोटेस्ट थोड़ा शांत हुए हैं, क्योंकि नेशनल गार्ड की मौजूदगी से लोगों में डर थोड़ा बढ़ चुका है। लेकिन होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कहना है कि रेड्स जो चल रही थी वो जारी रहेंगी। लॉस एंजलिस की सिविल सोसाइटी और जो वहाँ पे काउंटी ग्रुप्स हैं, वो प्रभावित फैमिलीज को लीगल एड, फूड, शेल्टर ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला अमेरिका की फेडरल सिस्टम, वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी और जो पावर डायनेमिक्स है, उन पे सवाल उठा रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है कि जो ट्रंप साहब ने ये कदम उठाया है, ये वाकई में लॉ एंड ऑर्डर के लिए है या एक पॉलिटिकल स्टंट है अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए? बताइएगा कमेंट बॉक्स में।